हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइम एंड वर्क के सवालों को हल करना सीखेंगे। दोस्तों, यह सवाल इम्पोर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, देर न करती हूँ, सवाल को देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल है, 24 आदमी किसी काम को 27 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए 81 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। दोस्तों, इस टाइप के सवालों को हमने टाइप 1 में रखा है। ठीक है, और भी पहले हमने सवाल कराए हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हैं। चलिए, देर न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 24 आदमी किसी काम को 27 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर हम आदमियों को डिनोट करेंगे एम से। ठीक है दोस्तों, और दिन को करेंगे डी से। ठीक है, चलिए, एम बराबर हो गया आदमी और दिन बराबर हो गया डी। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सबसे पहले देखते हैं आदमियों की संख्या। तो कितने आदमी हैं। ठीक है, तो M1 बराबर कितना हो जाएगा, 24। अब शुरू में कितना दिन था, 27 दिन। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, D1 बराबर हो गया 27। ठीक है, ये क्या हो गया, 24 आदमी 27 दिन में काम को पूरा करते हैं। अब बता रहा है क्वेश्चन 81 आदमी यानी M2। फिर से आ गया आदमी की संख्या, तो M2 कर देंगे इसको। कितने हो गए, 81। उसी काम को करने में, मतलब वही काम को करने में कितने दिन में पूरा करेंगे, तो D2 हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सवाल जमा लिया हमने। दोस्तों, इस तरीके से हमने सवाल को जमा लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, M1 गुणा D1 और M2 गुणा D2 करेंगे। तो M1 गुणा D1 हम यहाँ लिखते हैं बराबर M2 गुणा D2 करते हैं, सॉरी गुणा D2। अब दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं M1 की संख्या क्या थी, 24, और D1 की संख्या 27 थी। ठीक है दोस्तों, जो लिख लेते हैं 27 बराबर M2 कितना है, 81, और D2 हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दोस्तों, इसके बाद जो हम सवाल कराएंगे उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब चलिए देखते हैं 24 गुणा 27। इसको हम दोस्तों वैसे ही रखते हैं, 24 गुणा 27। 81 को हम बटे में रख लेंगे। ठीक है दोस्तों, 24 गुणा 27 बटे 81 हो जाएगा, बराबर D2 की संख्या तो हमें निकालनी है। चलिए, अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। इसको चलिए काटते हैं, 9 तिहाई 27, 9 9 81। ठीक है दोस्तों, कट गया। 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 3 अट्ठे 24, यानी D2 की संख्या 8 आई। तो D2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 8, यानी 81 आदमी उसी काम को 8 दिन में पूरा करेंगे। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आप इसी तरीके से जमा सकते हैं। ठीक है, आदमियों की संख्या को M से और दिन की संख्या को D से डिनोट करके सीधे गुणा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2 करके। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देर न करती हुई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, 16 आदमी एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए कि 40 दिनों में काम को पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें M2 निकालना है। ठीक है दोस्तों, यानी आदमियों की संख्या निकालना है। मैंने पहले ही जमा लिया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों इस सवाल में हमें आदमियों की संख्या निकालनी है, यानी M2 की संख्या निकालनी है। इस तरीके से हमने जमा लिया था सवाल में, पिछले वाले सवाल में आप लोग जमाना सीख गए होंगे। चलिए, सूत्र रखते हैं, M1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा D2। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारा M1 क्या था, M1 16 है और D1 क्या है, 10 है। ठीक है दोस्तों, सवाल में दिया है ऊपर। अब जमा लेते हैं उसी तरीके से। M2 हमें निकालना है, तो D2 की संख्या दी है 40, तो M2 वैसे ही रहेगा, M2 गुणा 40 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब 16 गुणा 10 वैसे ही रहेगा, बटे के नीचे 40 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, बराबर हमें M2 तो निकालना है, यानी कि आदमियों की आवश्यकता होगी वह हमें निकालना है। तो ये कट जाएगा, 10 एकम 10, 10 चौको 40,
4 चौको 16, ये कट गया तो M2 की संख्या क्या आई, 4 आ गई। ठीक है दोस्तों, यानी कि वह काम को पूरा करने के लिए 4 आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 16 आदमी एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए कि 40 आदमी उस काम को पूरा करने के लिए, मतलब 40 दिनों में वह काम को पूरा करने की कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। तो यानी 4 आदमी 40 दिनों में वह काम को पूरा कर सकते हैं। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी हमें निकालने के लिए कहेगा, ये आदमी निकालने के लिए कहेगा या तो दिन निकालने के लिए कहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 18 दिनों में काम को पूरा करते हैं, तो बताइए इसी काम को 21 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 3 चीज़ दी हुई है, आदमियों की संख्या, ठीक है, समय दिया हुआ है और दिन। तो हमने आदमियों की संख्या रखना सीख लिया था कि आदमियों को M से डिनोट करेंगे। ठीक है, और जब समय की बात आती है, घंटे की बात आ रही है, तो हम इसको T से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सवाल था 30 आदमी 7 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और 18 दिनों में पूरा करते हैं, तो M1 बराबर 30, T1 बराबर 7 घंटा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दिन की संख्या क्या है, D1 बराबर आ जाएगा 18 दिन। ये पहली लाइन क्लियर हो गई। ठीक है, 18 दिनों में काम को पूरा करते, सवाल में ही दिया है। तो बताइए इसी काम को 21 आदमी, फिर से आ गया, तो M2 बराबर क्या हो जाएगा, 21 आदमी 8 घंटे, यानी T2 बराबर हो जाएगा 8 घंटे में काम करके कितने दिनों में पूरा करते हैं, यानी D2 हमें निकालना है। ठीक है, जैसा सवाल दिया था वैसे हमने इसको जमा लिया। ठीक है दोस्तों, जैसे पहले सवाल किया उसी तरीके से है। अब क्या करेंगे दोस्तों, पहली लाइन को डायरेक्ट लिख लेंगे, दूसरी लाइन को बराबर करके उसको भी लिखते हैं। चलिए M1 गुणा T1 गुणा D1 बराबर M2 गुणा T2 गुणा D2 हमें निकालना है। ठीक है, M2 गुणा T2 गुणा D2। ठीक है, M1 की वैल्यू क्या है, 30 गुणा T1 है 7 और D1 है 18 बराबर M2 कितना दिया है 21, T2 8 और D2 हमें निकालना है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। इस तरीके से आप इसको जमा कर हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 30 गुणा 7 गुणा 18 वैसे ही रहेगा, बटे में आ जाएगा 21 गुणा 8। ठीक है, 21 गुणा 8 हो जाएगा। D2 हमें निकालना है। ठीक है, तो वह वैसे के वैसे ही उधर रहेगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। चलिए काट लेते हैं, 7 एकम 7, 7 तिहाई 21। ठीक है, ये कट गया, 3 छिंग 18। ठीक है दोस्तों, जब इसको काटते हैं 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, कट जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा 2 दूनी 4 और ऊपर कटेगा 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पाँचे 15 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 15 पे 3 का गुणा करेंगे। अब सब कट गया है तो 15 में 3 का गुणा करेंगे, 15 तिहाई 45 बटे 2 आ जाएगा। ठीक है, 45 बटे 2, तो यह हो गया D2 की वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, 45 बटे 2, या आप इसके आगे भी हल कर सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, तो 2 22 सही 1 बटे 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। आई होप आपको इस तरीके से ये मेथड आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी परेशानी होती तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में भी हमने इस तरीके के सवाल कराए, आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आता तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।